बिहार में फरी एक बार बनशे एनडीए सरकार। मोदी नीतीशनी जोड़ी पर बिहारनी जनताए भरोસો કર્યો છે ને મહિલાઓને 10-10 હજાર રૂપિયા ફાળવ્યા। તેનો ફાયદો થયો યુવાનોને। તેજસ્વી યાદવ આકર્ષી શક્યા નથી અને એનડીએ ગઠબંધન 185 બેઠકોથી વધુથી હજુ આગળ ચાલી રહી છે। નીતિશ અને મોદીના જાદુ સામે મહાગઠબંધનના સુપડા સાફ થઈ ચૂક્યા છે અને બિહારમાં 10 વર્ષમાં આરજેડીનું સૌથી ખરાબ પ્રદર્શન આ વખતે જોવા મળ્યું છે, જ્યાં એનડીએ અને જેડીયુ બિહારના સૌથી મોટા પક્ષ તરીકે ઉભરી આવ્યા છે। મહાગઠબંધન 50 બેઠકોની આસપાસ સમેટાઈ રહ્યું હોવાનું રૂઝાનોમાં જોવા મળી રહ્યું છે। આ તરફ જે બિહારની અંદર 10 વર્ષની અંદર આરજેડીનું સૌથી ખરાબ પ્રદર્શન, આ તરફ તેજસ્વી યાદવ ખુદ પાછળ ચાલી રહ્યા છે। तो अनेक जे रुझानों सामे आवी रह्या छे ने तेनी अंदर ज अत्यारे जे एनडीए बहुमतीथी आगळ वधी रह्युं छे अने खूब ज सारूं प्रदर्शन अत्यारे बिहारमां भाजपनुं जोवा मळी रह्युं छे। भाजप सौथी मोटी पार्टी बनीने बिहारमां सामे आवी छे, तो साथे जेडीयूनो पण गया वखत करता पण आ वखते खूब ज सारी सीटों बैठकों तेमना फाळे जती जोवा मळी रही छे। अरे जीत के फैक्टर अब देखना पड़ेगा। पटना में देख के आप महिला अरे मैं बिहार में हम बता दे रहे हैं, ये मोबाइल समीकरण जो चलता था आरजेडी के, वो नीतीश बाबू के चला महिला युवा समीकरण, समझे। और दिल खोल के अगर जो वोट 7% बढ़ा है बिहार का, वो महिलाओं ने मान और सम्मान नीतीश कुमार को देने का काम किया है। इसीलिए यहाँ पे राज्य सरकार को आज इतना बहुमत मिला है। ये नीतीश कुमार का किया हुआ कार्य ढंग से वोटिंग हुआ है और जिस ढंग से उत्साह था इस सरकार के प्रति, आखिर होता क्यों नहीं। एक तरफ नेतृत्व है लालू यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी का, जो प्रतीक है जेल और बेल के, भ्रष्टाचार के, जंगल राज के, लूट खसोट के, अपहरण के, हत्या के। और बिहार की जनता अमन, चैन, शांति के लिए वोट दिया है, न्याय के साथ विकास के लिए वोट दिया है। और इधर नेतृत्व है नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी। भले युवा ने नहीं देखा वो काल, लेकिन उनके बुजुर्गों ने तो देखा है और ये जीत उसी की। इसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। और ये बिहार के लिए दुर्भाग्य होगा। जनता को मैं कुछ नहीं कह सकता, स्वागत करूंगा, लेकिन बिहार के लिए दुर्भाग्य। गिरिराज सिंह ने कहा है कि डे 1 से ही ये तय था कि अराजकता की सरकार नहीं बनेगी, भ्रष्टाचारी। गिरिराज से बड़ा अराजक और उससे बड़ा भ्रष्टाचारी को है क्या? चलिए, ये तो कोई अप्रत्याशित नहीं है। हम लोग तो पहले ही से कह रहे थे, जिस समय फर्स्ट चुनाव हुआ 6 नवंबर को और संपुष्ट हो गया 11 को, हम लोग ये जरूर कह रहे थे कि प्रचंड बहुमत से ही एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। ये कोई नई बातों नहीं, उसी दिशा में हम लोग जा रहे हैं। एसआईआर बढ़त बनाया हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जीत बीजेपी और जनता दल योग की है, ये चुनाव आयोग की है, एसआईआर की जीत है। और जब वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हुआ था, फाइनलाइज हुआ, तो उसके बाद में भी लाखों हजारों गड़बड़ियां इंगित की गई थी, लेकिन एक का जवाब चुनाव आयोग ने दिया नहीं। और सीधा बदलाव की बयार बिहार में बह रही थी और 10-12 जगह तो बीजेपी के जो विधायक कैंडिडेट थे उनको जनता ने भगाया, तो फिर कैसे जीत रहे हैं। तो मुझे तो एसआईआर की जीत लगती है। तो आ तरफ जे रीते एनडीए हवे 180 थी वधु जे रुझानोनी अंदर आगळ चाली रह्युं छे बेठको पर ने तेने लईने हवे ए ज खुशी ने जश्ननो माहोल अत्यारे जे एनडीए
સંબંધિત કાર્યાલયોની અંદર અત્યારે જોવા મળી રહ્યો છે। ફટાકડા ફોડવામાં આવી રહ્યા છે, મોડું મીઠું કરાવી આવ્યા છે, તો સાથે સાથે કાર્યકરોમાં એ ઉત્સાહ એ જોમ रहे हैं। पूरा जनता देख रही है, पूरे बिहार की जनता देख रही है। बिहार की जनता ने ठान लिया था कि हमको विकास के साथ जाना है, जंगल राज के साथ नहीं जाना है। उसी का परिणाम है सबका साथ सबका विकास के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव लड़ा है। उसी का सुखद परिणाम और प्रचंड बहुमत का परिणाम आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है बिहार में। તો આજ દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો, આ ઉજવણીના દ્રશ્યો છે કે જ્યાં આગળ અત્યારે કાર્યકરોની અંદર જે ઉત્સાહ ઉમંગ અને સાથે જ અત્યારે તમામ કાર્યકરો ફટાકડા ફોડી અને એકબીજાનું મોઢું મીઠું કરાવી અને ઉજવણી કરી રહ્યા છે। જેડીયુના કાર્યાલયના બહારના દ્રશ્યો છે, તો સાથે સાથે જ બીજેપી કાર્યાલય ખાતે પણ એ જ પ્રકારે ઉત્સવ ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે અને સાથે સૌથી મોટી પાર્ટી બનીને બીજેપી અહીંયા ઉભરી આવી છે, તો સાથે જેડીયુ પણ ત્યારબાદની સૌથી મોટી પાર્ટી કે જ્યાં અનેક બેઠકો તેમના ફાળે ગઈ છે ને આ વખતે સારું પ્રદર્શન જોવા મળ્યું છે।